तो एपिसोड 17 की शुरुआत में हमको वो आदमी को दिखाया जाता है और वो चिल्ला के कहता है, यू चीटर, तुमने मुझे इधर फंसाया है, बस मुझे इधर से बाहर निकलने दो, उसके बाद मैं दिखाता हूँ मैं कौन हूँ। बिग बियर्ड कहता है, तुम तो मुझे बाहर जाके दिखाओगे, मैं तो तुमको इधर ही दिखाऊंगा। और वो दोनों एक दूसरे के ऊपर चिल्लाने लगते हैं। पीछे से ली आ जाता है और उन दोनों को रोकता है और कहता है, इधर क्या बकवास जोक टूर्नामेंट सीजन 10 चल रहा है। वो आदमी कहता है, मैं मेरा मुंह बंद कर दूंगा अगर तुम मुझे कुछ टेस्टी खाना खिला दो तो। ली कहता है, हाँ मैं तुम्हारे लिए खाना लेके आया हूँ ना। मजाक की बात यह है कि ये पैसे मैंने जो से छुपा के रखे थे। बिग बियर्ड कहता है, तुम फिर से बंस लेके तो नहीं आए ना। ली कहता है, बंस, मैं तुम्हारे साथ ऐसे कैसे व्यवहार कर सकता हूँ, मैंने इसको अच्छे से बेक करके इसको बिस्कुट में चेंज कर दिया है। देखो मैं कितना तुम्हारे हेल्थ के बारे में सोचता हूँ, इसलिए तो मैं बिना ऑयल, बिना सॉल्ट और बिना शुगर का लेके आया हूँ। ये हाथों से बनाया गया है, सेफ और कम्प्लीटली हेल्दी। बिग बियर्ड कहता है, यू आर द बेस्ट, थैंक यू। वो आदमी कहता है, ऐसा लगता है तुम बिना किसी को पता चले इधर आराम से आ जा सकते हो, तो अगर तुम फिर से आओ तो हमारे लिए स्नो लोटस खाने के लिए लेके आना। ली कहता है, मुझे पता नहीं वो किधर मिलता है। वो आदमी कहता है, लेकिन तुम तो कह रहे थे उसका टेस्ट और स्मेल बहुत अच्छा है, इसका मतलब तुमने वो खाया है। लेकिन स्नो लोटस मार्केट तो रॉयल फैमिली चलाते हैं, महारानी अकेले हैं जो कि वो स्नो लोटस को खा सकते हैं। छोड़ो, मुझे ऐसा लगता है कि मुझसे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है। और उसके बाद बिग बियर्ड बोलता है, मैंने कुछ रूमर सुना है, वांग फैमिली और विद्रोही सेना के ग्रुप के कुछ लोग एक ब्रोकन फ्रेगमेंट को ढूंढ रहे हैं जिसने तुमको चोट पहुंचाया था, तो थोड़ा बच कर रहना रे बाबा। ली कहता है, अच्छा तो इसलिए वांग फैमिली का बुड्ढा इतना घमंडी था, अगर उनके पास वो होता तो वो लोग मेरे खिलाफ एक फौज खड़े कर सकते थे। बिग बियर्ड कहता है, मैंने यामिन सैनिकों को बात करते हुए सुना, नॉर्थ वेस्ट में एक सेना उनके कांटेक्ट से दूर हो गया है। ली कहता है, ऐसा लगता है ग्रेट क्यून के ऊपर एक बहुत बड़ा खतरा आने वाला है, क्या पता महारानी इन सब को हैंडल कर पाएंगे या नहीं, क्या मैं तुम लोगों को इधर से बाहर निकलने में कोई मदद करूं। वो आदमी कहता है, तुम इसके बारे में भूल जाओ, मैं कुछ दिनों में इधर से बाहर निकलने वाला हूँ, अगर मैं तुम्हारे हेल्प से इधर से बाहर निकालूंगा तो मैं एक क्रिमिनल बन जाऊंगा। ली उधर से चलने लगता है और कहता है, मैं अभी जा रहा हूँ, मुझे घर जाके मेरे वाइफ के साथ शॉपिंग भी करने जाना है। सीन चेंज होता है और ली कहता है, लीजो तुम्हारे साथ क्या हुआ। लीजो ली की तरफ देखती है और बोलती है, मेरे मकान मालिक। ली कहता है, तो तुम्हारा काम अभी खत्म हुआ। लीजो बोलती है, लाइफ बहुत छोटा है लेकिन हमको काम करना क्यों पड़ता है। ली कहता है, लगता है तुम तुम्हारा अभी सारे सिचुएशन को ठीक कर लिया है, तो क्या तुम रेंट के पैसे दे दोगी। लीजो बोलती है, तुम रेंट के बारे में भूल जाओ, अगर तुम और एक वाइफ ढूंढ रहे हो तो मुझसे शादी कर लो। ली कहता है, अगर मैं तुम्हारा क्वेश्चन का आंसर भी देता हूँ तो जो मुझे जिंदा कर देगी। जो बोलती है, मुझे इस बात की खुशी है कि तुम अपने आप ही समझ गए। लीजो बोलती है, अरे मैं तुम दोनों को एक बात बताना भूल गई, और लोग आज ट्रेन का टेस्ट करने गए थे और उधर कुछ अजीब हुआ। ली कहता है, अजीब क्या, उधर कुछ एलियन आ गए थे कि उनके पीछे कुछ जंबी पड़ गए। लीजो बोलती है, उधर एक भूत था, ट्रेन ऑटोमेटिक वाइब्रेट करने लगी, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। ऐसा हो सकता है अगर दो ट्रेन एक साथ चल रहे हैं, मतलब दूसरा ट्रेन भूत चला रहा था। ली कहता है, भूतिया ट्रेन, लेकिन ट्रेन की पटरी किस तरफ जा रहे थे। लीजो बोलती है, नॉर्थ वेस्ट की तरफ जा रहे थे, लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो। ली अपने मन में कहता है, ओ इस जगह के बारे में तो बिग बियर्ड ने बताया था जिधर कुछ सैनिक गायब हो गए थे। और उसके बाद लीजो बोलती है, मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ तो मैं घर की तरफ जा रही हूँ, तुम दोनों अच्छे से टाइम स्पेंड करना। उधर बहुत सारे लोग जा रहे होते हैं तो ली कहता है, ये लोग किधर जा रहे हैं, लगता है ये लोग होंगजॉन की तरफ जा रहे हैं। जो बोलती है, लेकिन तुमको कैसे पता चला, तुम उधर कितने बार जाके आ चुके हो। ली कहता है, नेवर, मैं तो उधर कभी गया भी नहीं, तुमको तो पता है मेरा मेमोरी कितना स्ट्रांग है, मुझे तो अब तक याद है कि तुमने 1 साल पहले इस रात में कौन सा कपड़े पहना था। जो बोलती है, हाँ तो क्या हुआ, तुम्हें तो बस एक ही दिन की बात याद है, मुझे तो पूरा साल की बातें याद हैं जो भी तुमने किया। उधर सारे लोग हुईलिना को देखने लगते हैं जो कि बालकनी के पास खड़ी होती है। उसको देखकर ली अपने मन में सोचने लगता है कि मुझे उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए था, लेकिन मुझे उसके बारे में क्यों इन्फॉर्मेशन चाहिए था। जो बोलती है, तुम उधर क्या देख रहे हो। ली कहता है, मैं तो ये सोच रहा था कि मेरी वाइफ इतनी सुंदर है कि उसके साथ कोई भी कंपेयर नहीं कर सकता। जो बोलती है, लेकिन तुम तो उसको बहुत टाइम तक घूर रहे थे। ली कहता है, तो अब से मैं किसी को भी नहीं घूरूंगा, बस तुम्हें ही घूरूंगा, दिन रात बस तुमको ही देखता रहूंगा, खाते समय, नहाते समय, सोते समय, हर बात तुमको ही देखता रहूंगा। जो बोलती है, छी, अगर तुम मुझको दिन रात देखते रहोगे तो वो कितना अजीब होगा। और इधर एपिसोड 27 खत्म होता है। एपिसोड 28 शुरू होता है और हमको हुईलिना को दिखाया जाता है और वो अपने मन में बोल रही होती है, मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि कोई मुझे कुछ समय से देखे ही जा रहा है, मुझे क्या पता, और मेरी इमेजिनेशन भी हो सकती है। अब मेरे काम इधर से खत्म हो गया है तो चलो इधर से चलते हैं। और उधर से वो चलने लगती है। उधर एक आदमी आ जाता है और कहता है, तुम फाइनली वापस आ गई, तुमने मुझे बहुत समय तक इंतजार करवाया। हुईलिना वो पीछे वाली लड़की को बोलती है, मुझे इसके साथ कुछ डिस्कशन करना है तो तुम इधर से जा सकती हो। वो आदमी कहता है, अब टाइम आ गया है तुम्हारे पीछे जो आदमी प्लेन के साथ खड़ा हुआ है उसको आगे आने का। हुईलिना बोलती है, तुम तो कह रहे थे तुम बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो, अब तुम मुझे ये मत बताना कि तुम भूल गए। वो आदमी कहता है, मैं तो बस बीच का आदमी हूँ,
वांग फैमिली का लीडर ने मुझे बताया था मैसेज को पास करने के लिए, तो मैंने मैसेज पास कर दिया। हुईलिना बोलती है लेकिन तुम तो बहुत शक्तिशाली दिख रही हो। वो आदमी कहता है तुम ऐसा क्यों सोच रही हो। हुईलिना बोलती है तुम्हारा स्माइल कितना डिस्गस्टिंग है, अगर तुमको मार्शल आर्ट नहीं आता तो तुमको पीट पीट कर तुम्हारा कचुम्बर बना दिया होता। वो आदमी हुईलिना के पास जाता है और कहता है तुम अच्छा जोक मार लेती हो यंग लेडी, और तुम्हारे आंखें भी बहुत खूबसूरत हैं। हुईलिना बोलती है तुम कहना क्या चाहते हो, तुम्हारे लिए तो ये कोई भी मैटर नहीं करता क्योंकि तुम तो अंधे हो। वो आदमी कहता है पहले मेरा आंखें बहुत खूबसूरत हुआ करता था, लेकिन किसी ने मेरे आंखें को निकाल दिया, और जिसने मेरे आंखें निकाला और वो कोई नहीं तुम्हारे विद्रोही सेना में से था। इसलिए मेरा सबसे बड़ा इच्छा है कि तुम विद्रोही लोगों का आंखें निकालूं और तुमको तड़पा तड़पा के मारूं। हुईलिना एक चाकू निकालती है और उसके ऊपर कूद जाती है और वो कहती है तुम क्या हमारी आंखें निकालोगे, मरो कमीने साले। लेकिन वो आदमी उधर से गायब हो जाता है और हुईलिना के पीछे आकर कहता है उसकी कोई जरूरत नहीं है यंग लेडी, अगर मुझे तुम्हारा आंखें निकालना होता तो मैं कब का निकाल चुका होता। तुम अब तक जिंदा हो क्योंकि तुमसे मुझे कुछ काम है। अगर एग्जाम्पल के लिए बताऊं तो चलो बताओ तुम तुम्हारे मास्टर के बारे में। हुईलिना बोलती है हमारे मास्टर तो हमारे सेना छोड़कर कब के चले गए हैं। वो आदमी कहता है वांग फैमिली का लीडर कुछ दिनों से बस टॉयलेट ही जा रहा है। हुईलिना बोलती है तुम्हारे मास्टर को एक्सपोज करना क्या अच्छी बात है। वो आदमी कहता है मास्टर, वांग फैमिली का बूढ़ा मेरा मास्टर नहीं है, उस बूढ़ा का इतना औकात नहीं है कि वो मेरा मास्टर बन सके। क्या तुम इसके बाद तुम उस आदमी को ढूंढने में लग जाओगी। हुईलिना बोलती है क्यों, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या। वो आदमी कहता है कुछ नहीं, लेकिन वही है जिसने मेरे आंखें निकाले था। चलो छोड़ो, अब मैं इधर से जाता हूँ, आई होप कि हम दोनों जल्दी ही मिलेंगे। और वो आदमी उधर से चलने लगता है और हुईलिना अपने मन में कहती है उस दिन वो लड़का कौन था, वो महारानी के कुत्तों में से नहीं था कि वांग फैमिली के लोगों में से भी नहीं था, वो कहाँ से था और उसका गोल क्या था। और मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं, और ली के बारे में ही बात कर रही है। सीन चेंज होता है और ली कहता है तुमने इतने सारे कपड़े क्यों खरीदे। जो बोलती है क्योंकि मुझे कपड़े चाहिए था, लेकिन तुम इतने सारे क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो। ली कहता है लगता है उसका सारे पुराने कपड़े सब छोटे हो गए होंगे, या शायद वो जल्दी ही बड़ी हो रही है। जो बोलती है मैंने तुमको कहा था कि मुझे मत घूरो, क्या तुम फिर से तुम्हारे मन में कुछ गंदा सोच रहे हो। ली कहता है मैं तो तुम्हारा बस प्रशंसा कर रहा हूँ और कुछ नहीं। जो बोलती है तुम्हारे ऊपर कौन बिलीव करेगा। ली कहता है अब विद्रोही सेना के बारे में कुछ चर्चे चल रहे हैं, क्या तुमने सुना है, क्या फिर से कुछ हुआ है। जो बोलती है रूमर से ये पता चला है कि विद्रोही सेना फिर से वापस आने की संकेत दे रहे हैं और उनका लीडर किधर राजधानी में छुपा हुआ है, लगता है वो बहुत बड़ा प्लानिंग कर रहा है। ली अपने मन में कहता है मैं तो कुछ भी प्लानिंग नहीं कर रहा, हमेशा ये लोग मुझे ही दोष देते हैं, मैं तो मेरी वाइफ के साथ शांति से रहना चाहता हूँ। अगर मैं विद्रोही सेना नहीं छुड़ा होता तो मैं अब तक इधर का सम्राट हो चुका होता, और अगर ये सब कुछ हो जाता तो मैं जोशन नहीं मिल पाता। जो बोलती है मुझे ये जानकर आश्चर्य होता है कि उनका लीडर इतना ज्यादा ताकतवर कैसे है। ली कहता है वो पैदा ही नॉर्मल नहीं हुआ था, वो बहुत साल तक कल्टीवेशन किया होगा और बहुत सारी की हुई एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब किया होगा, और क्या पता वो हर रोज गर्म पानी पीता होगा। जो बोलती है तुम्हारा बकबक बंद करो नॉनसेंस, ये कभी भी सच नहीं हो सकता रियल दुनिया में। ली कहता है मुझे ऐसा लगता है कि मैं सपना देख रहा हूँ और हम दोनों अच्छे से टाइम स्पेंड कर रहे हैं, मैं तो चाहता हूँ कि ये सपना हमेशा के लिए रह जाए। और अपने मन में कहता है फ्यूचर में हम दोनों का भी एक बच्चा होगा और वो क्या पता बड़ा होकर एक योद्धा बने। ली ये सब सोच रहा होता है और जो उसके पास चुपके से आके एक किस कर देती है और बोलती है क्या तुमने कोई सपना देखा, चलो बताओ तुमने क्या क्या देखा। ली शर्मा जाता है और कहता है मुझे लगता है मैं तो अब तक भी सपना ही देख रहा हूँ। जो बोलती है तुम तुम्हारे सपने देखते रहो, मैं तो चली, और वो उधर से चलने लगती है और वो बोलती है आज रात हम उसके बारे में सोचेंगे। और इधर ही एपिसोड 28 खत्म होता है।